देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो जनता के मुद्दों पर लड़ रही है। देश को आर्थिक बर्बादी की ओर झोंक दिया गया है। जिस तरह धर्मों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आज भाजपा को मुकाबला कर रही है। भाजपा ने सिर्फ दोगले वादे करके इस स्मार्ट सिटी के नाम पर, जहां ये शहर 70 साल पहले खड़ा था, आज भी भाजपा शासन में ये शहर वहीं खड़ा है। सीवरेज सिस्टम सही करने के लिए जो पैसा आया था, क्या सीवरेज सिस्टम सही हुआ? लगातार आप देख ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की बात क्या, पूरे देश में इस बार कांग्रेस पार्टी सियासत की एक नई मोड़ पकड़ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KIK न्यूज़ 24। मैं आपका साथी मोहम्मद अफाक। आज हमारे साथ में मौजूद हैं अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष तोफेल खान, जो कि हमारे सवालों के साथ में हैं और आज हमारे साथ चैनल में उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से 8 साल की भाजपा नीति सरकार आई है, उन्होंने लगातार इस देश के युवाओं को भ्रमित किया और जिस तरह से इस देश के साथ झूठ बोला और झूठ बोल के अपनी नीतियों को बताया। लेकिन आप देख रहे हैं भाजपा की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों से पूरा देश बर्बाद हो चुका है और जो युवा है वो बेरोजगार हो चुका है। आज युवा दर दर भटक रहा है अपने रोजगार के लिए। लेकिन आज भाजपा सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के बीच में उसको उलझा के रखा है। आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस शासन में जिस तरह से नौकरियां मिलती थी और जिस तरह युवा अपनी नौकरियां पाते थे, आज सिर्फ वो फार्म भर रहे हैं। करोड़ रुपए सरकार फार्म के नाम पे कमा रही है और नौकरियां छात्रों को, और जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, वो दर दर भटकने को मजबूर हैं इस भाजपा शासन में। सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार महंगाई को लेकर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मुद्दा है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से इन्होंने GST का मार व्यापारियों पर लगाई और उस तरह से इनकी जो सरकार है वो महंगाई के मुद्दे पर पूरी तरह फेल हो चुकी है। आज आप देखिए, हर तरह के जो खाद्य पदार्थ से लेकर घरेलू सामान, आप देखिए कांग्रेस शासन में 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था, उस पर 218 रुपये से के ऊपर सब्सिडी मिलती थी। आज 1200 रुपये के करीब जाके सिलेंडर पहुंच चुका है। डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम हो चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर बढ़े हुए हैं। उसका नतीजा है कि आज सारे खाद्य पदार्थ से लेकर महंगाई चरम पर है। लेकिन ये भाजपा नीति सरकार की आर्थिक नीतियों से देश बर्बाद भी की ओर जा चुका है। महंगाई अपने चरम पर है। इस तरह ये भाजपा सरकार 8 सालों में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। महंगाई के बाद में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है महिला सुरक्षा को लेकर, जो सरकार लाख दावे कर रही है। नहीं, बिल्कुल है। आप देखिए, महिला सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज पूरे देश के अंदर जिस तरह से महिलाओं की हालत है, खासकर उत्तर प्रदेश में देखिए, आपने देखा होगा हाथरस की घटना, रात में पीड़िता की लाश को जला दिया जाता है। यहाँ पर जो दलित छात्राओं पर और जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और यहाँ पे जो बैठे बाबा हैं, जो उनकी सरकार है, और भाजपा के लोग जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, और ये सरकार आंख मूंद के बैठी है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर आप आंकड़े उठा लीजिए महिलाओं के अत्याचार और उनके ऊपर जो होने वाले जुल्मों पर, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये भाजपा सरकार में महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं। इसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है इस बार कि कांग्रेस पार्टी डूबती नैया बोली जा रही है, इसको किस नज़र देखते हैं? नहीं, देखिए, डूबती नैया नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो है लगातार, आप देख रहे होंगे कि लगातार राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने झूठे वादे करके सत्ता हासिल करी। आप ये देखिए कि अभी हिमाचल हारे और हर जगह ये हार रहे हैं। कांग्रेस लगातार पूरे देश के अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो जनता के मुद्दों पर लड़ रही है। आपने देखा 3500 किलोमीटर की यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू करी। उसका मकसद है इस देश के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है, इस तरह देश को आर्थिक बर्बादी की ओर झोंक दिया गया है, जिस तरह धर्मों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही आज भाजपा का मुकाबला कर रही है। और ये आने वाले 2024 में निश्चित तौर पर सत्ता का परिवर्तन होगा। आप देखिएगा, जनता इनकी नीतियों से, महंगाई से, बेरोजगारी से, किसान इनकी नीतियों से ऊब चुका है और अब जनता सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही 70 साल में इस देश को बनाने का काम किया, इस देश को विश्व शक्ति बनाने का काम किया कांग्रेस ने। लेकिन विपक्ष तो कहते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जो पार्टी अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी है, उनको बोलना है, भाषण देना नहीं आता है। नहीं, देखिए, भाषण देना और क्या कहते हैं, भाषण को इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात होती है। क्या मनमोहन सिंह बहुत अच्छा भाषण दे लेते थे, लेकिन विश्व के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री गिने जाते थे।
क्या राजीव गांधी बहुत अच्छा भाषण ये दे लेते थे? लेकिन देखिए, भाषण वीर जो होते हैं वो कामवीर नहीं होते हैं। आज मोदी बड़ी बड़ी भाषण देते हैं कि आज जनता त्रस्त है। क्या भाषणों से राशन मिलेगा? क्या भाषणों से बेरोजगारी दूर होगी? क्या भाषणों से देश सुरक्षित हाथों में है? भाषण से कुछ नहीं होता है। लेकिन राशन तो 1 साल और बढ़ा दिया गया। नहीं, देखिए, राशन पे नाम पे क्या दे रहे हैं आप भी जानते हैं, आप अभी युवा हैं। आप उससे पहले देखिए, कांग्रेस शासन में मिट्टी का तेल मिलता था, कपड़े मिलते थे, दालें मिलती थी, और जितनी भी मूलभूत जो जरूरतें थी वो कांग्रेस शासन में सोनिया गांधी जी समय में जो नीति लाई गई यहाँ पर गरीबों के लिए, कांग्रेस समय में अंत्योदय योजना थी, बीपीएल योजना थी, गरीबों के लिए योजनाएं थी, आज इन्होंने सब खत्म कर दी। आज इन्होंने सिर्फ राशन के नाम पर गेहूं और चावल, और अभी आप मौजूदा समय में देख लीजिए, गेहूं भी गायब हो चुका है, सिर्फ जनता को चावल बांट रहे हैं। तो ये सिर्फ जब चुनाव आता है राशन के नाम पर जनता को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने अपने पूरे समय से जनता को राशन दिया, पूरा राशन दिया, लेकिन कभी उसका प्रचार नहीं किया कांग्रेस ने। इस बार उत्तर प्रदेश में इस बार नगर निकाय चुनाव चल रहा है, मेयर पद का चुनाव चल रहा है। कानपुर में इस बार आप किस नज़र से देखते हैं? कानपुर में जो यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो क्या इस बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार? नहीं, बिल्कुल है आपकी। हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चुनाव में जा रहे हैं, और आपने देखा है कि लगातार कानपुर में कांग्रेस पार्टी और हमारे जिलाध्यक्ष से लेकर पूरे संगठन लगातार इस भाजपा की मेयर की नीतियों को लेकर और भाजपा सरकार की नीतियों को लेकर लगातार हम लोग सड़कों पर संघर्ष करते रहे हैं। और हम लोग इस जनता के बीच में जाग बताएंगे कि जो 43,000 करोड़ रुपया इस शहर में विकास के लिए आया, वो पैसा कहाँ बंदरबाट हुआ। भाजपा की जो मेयर हैं आज अरबपति बनी बैठी हैं, उनके बेटे आज जो चट्टे वालों से वसूली करते घूमते हैं, उनके बेटे वगैरह। तो ये जो भ्रष्टाचार नगर निगम में भाजपा मेयर ने फैलाया, तो उसका भी जवाब जनता मांगेगी, और कांग्रेस पार्टी इनसे सड़कों पर सवाल करेगी। 33 करोड़ रुपए आता है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कानपुर, क्या ये स्मार्ट सिटी बनी? बिल्कुल, आप खुद देख लीजिए शहर के अंदर आज जाम की समस्या बुरी तरह से है, गंदगी, मेट्रो शहर या ये शहर है। अभी आप इस मोहल्ले के अंदर आए हैं, आपने खुद नज़ारा देखा होगा, क्या ये स्मार्ट सिटी बना? तो सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस सोसाइटी क्षेत्रों में आप चले जाइए, कल्याणपुर विधानसभा और महाराजपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा सोसाइटी क्षेत्र हैं, लेकिन भाजपा ने सिर्फ दोगले वादे करके इस स्मार्ट सिटी के नाम पर इस पूरे सोसाइटी क्षेत्रों को बिल्कुल बदरंग कर रखा। यहाँ पर नालियाँ हैं, ना सड़क है, ना पानी की सुविधा है, और लोग बरसात के दिनों में यहाँ पे घुटनों के बल पानी भर जाता है, और सिर्फ भाजपा यहाँ पे धोखा कर रही है जनता के साथ। भाजपा के जो मेयर हैं उन्होंने जो 5 साल में वादे किए वो क्या पूरे किए? बिल्कुल नहीं पूरे किए। पूरे समय भाजपा की मेयर सिर्फ पूरे शहर के अंदर नौटंकी करती रही और पार्टियों में डांस करती रही, और इन्होंने इस शहर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। इस शहर में जो मूलभूत समस्याएं थीं, सबसे बड़ी सोसाइटी क्षेत्रों की समस्याएं थीं जिसमें डेवलपमेंट होना था। आज सोसाइटी क्षेत्र जहां से खड़े थे 5 साल पहले, आज भी वहीं खड़े हैं। इनकी कोई भी, आप इसके बगल में अगर आप सर्वे करने जाएंगे, इसके बगल में अशोक नगर है, कश्यप नगर है, राधापुरम है, मिर्जापुर है, आईटी सोसाइटी है, जितने से अभी आप चले जाइए, अगर आपके चैनल के माध्यम से आप जाएंगे तो इनकी खुद ये पोल खोलेंगे 5 साल के अंदर कि इन्होंने कितना 5 साल में सिर्फ इस शहर को लूटा है, पैसों की बंदरबाट करी है, और इस शहर को कुछ विकास कार्य कुछ भी नहीं दिया है। इसकी मुद्दे को लेकर हम लोग नगर निगम चुनाव में जा रहे हैं। जो इस बार कांग्रेस पार्टी के जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं उनके क्या इस बार होंगे वादे? नहीं, देखिए, हम लोग तो इससे पहले हमारे जो अनिल शर्मा जी मेयर थे, आपने देखा कि शहर कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया मेहनत से, और कांग्रेस के निश्चित तौर पर जो वादे करती है वो निभाती भी है। हम लोग इस शहर में डेवलपमेंट को लेके हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ने, कांग्रेस ने पहले भी एक बार मुद्दा उठाया था, इस शहर में कम से कम 5-6 ओवरब्रिज बनने चाहिए। ओवरब्रिज आपने जाइए, आप जरीब चौकी से लेकर गुमटी से लेकर आप रावतपुर तक जाइए, ओवरब्रिज की समस्या इतनी जघन्य है, आप जाम लगता है ट्रेनों से। एक वो मुद्दा है, उसके बीच में हम जनता को लेकर जाएंगे, और निश्चित तौर पर हमारा मेयर बनेगा। अब दूसरी चीज़ है सोसाइटी क्षेत्रों का डेवलपमेंट। जो हमारे यहाँ पर सीवर और नालियों की जो बड़ी समस्या है, सीवर समस्या 70 साल हो गए हैं इस शहर को सीवर समस्या से जूझते हुए, लेकिन आज भी भाजपा ने कुछ नहीं किया। और कांग्रेस में जो भी जवाहरलाल अर्बन योजना के तहत जो पैसा आया था, आपने देखिए टंकियां खड़ी हैं पूरे शहर के अंदर, लेकिन 8 साल के अंदर केंद्र की भाजपा सरकार है, और 7-6 साल के करीब भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार हो गई। टंकियों से एक बूंद पानी
इस शहर के लोगों को मुहैया नहीं हो पाया है। तो आखिर ये जो पानी की समस्या है इस शहर के अंदर, वो छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग निश्चित तौर पर ये हमारे प्रमुख वादे होंगे। लेकिन यहाँ के जो मेयर हैं वो तो अपने भाषणों में कहती हैं कि कानपुर में वो काम हुआ जो 70 सालों में नहीं हुआ। आप बता दीजिए, इस शहर के अंदर कौन सी आपने बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम कर दिया? इस शहर के अंदर कौन से आपने बहुत बड़े बड़े स्मारक बनवा दिए, या कोई ऐसा कौन सा ऐसा काम किया जो इस शहर के वासी ये कहें कि ये 70 साल में काम नहीं हुआ? जहाँ ये शहर 70 साल पहले खड़ा था, आज भी भाजपा शासन में ये शहर वहीं खड़ा है। अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए शहर तरस रहा है। और सिर्फ जिस तरह ना आपने बताया कि केंद्र में जब बैठे जो प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं तो निश्चित तौर पे नीचे बैठा हुआ जनप्रतिनिधि भी उनका झूठ ही बोलेगा। अब शहर की जो मेयर हैं वो अपने ही नेताओं के पद चिन्हों पर चलकर सिर्फ झूठ का सहारा ले रही हैं। इस शहर में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। विकास इसके बाद में जो तमाम योजनाएं सरकार ने दी हैं उन योजनाओं कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंची। बिल्कुल आपका कहना सही है। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इस शहर को सीवरेज के लिए, सिस्टम के लिए इस शहर के लिए योजना आई। आप देखिए, जो नाले बनाने थे इस शहर को, गंगा नदी को साफ़ करने के लिए गंगा नदी साफ़ हुई। सीवरेज सिस्टम सही करने के लिए जो पैसा आया था, क्या सीवरेज सिस्टम सही हुआ? सड़कों को नवीनीकरण